Hello, student. Now, let's see the second part of this chapter, the chapter number 5, Footprints Without Feet, from your supplementary textbook, grade 10th. एंड इसमें मैंने आप लोग को फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ग्रिफिन कैसे एक ऐसी मेडिसिन सर्च कर लेता है, डिस्कवर कर लेता है जिससे कि वो इनविजिबल हो जाता है, और इनविजिबल होने के बाद वो क्या करता है, सड़कों पे घूमने लगता है, अपने फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो हर जगह छोड़ने लगता है। इवन जो उसका लैंडलॉर्ड था, वो जो उसे पसंद नहीं करता था, उसके घर में वो आग भी लगा देता है। अब वो विदाउट क्लॉथ, विदाउट मनी और विदाउट शेल्टर वो इंग्लैंड की सड़कों पे घूम रहा होता है। ऐसे में अब ग्रिफिन क्या करता है, ये हमारे स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। सो लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। He escaped easily enough from the boys who followed his footprint in London. वो बहुत ही आसानी से उन बच्चों से बच के निकल गया जो लंदन में उसके फुटप्रिंट का पीछा कर रहे होते हैं। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन जो उसका एडवेंचर्स था, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे ख़त्म होने वाला था। उन्हें आगे और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलने वाली थी। ही हैड चूजन अ बैड टाइम। उसने शायद ये गलत समय चूज़ कर लिया था कि वो घर से बाहर निकल आया था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. और वो उसने लंदन में एक गलत समय सेलेक्ट कर लिया था कि वो विदाउट कपड़ों के लंदन में घूमेगा। इट वॉज मिड विंटर, और ये समय कौन सा था, मिड विंटर का। अब ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। एयर जो थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो बिना कपड़ों के वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था। इवन वो घूम भी नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, अब वो सड़क पे घूमने से अब उसे ऐसा लगा कि अगर वो सड़क पे ही घूमता रहेगा तो इसकी जगह ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। कि अब वो ये डिसाइड करता है कि क्यों ना लंदन के बड़े जो स्टोर्स हैं वहाँ पे जाके वो रात बिताए, वहाँ पे सोए, जिससे कि उसे थोड़ी गर्मी भी फील होगी। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब जो स्टोर था उसके बंद करने का समय आ चुका था। And as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. और जैसे ही डोर्स जो बंद होते हैं, ग्रिफिन क्या करता है, तुरंत अंदर घुस जाता है, और वो अंदर जाके क्या करता है, कपड़े पहनता है, वहाँ पे खाता पीता है, और वो भी कैसे, विदाउट ₹1 भी खर्च किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लॉथ्स। और वो क्या करता है, जो बॉक्सेस थे उसको खोलता है, रैपर्स से उसे अपने आप को लपेटता है, जिससे कि उसे थोड़ी गर्मी मिले। सून विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड अ वाइड प्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और फिर वो क्या करता है, शूज़ पहनता है, ओवरकोट पहनता है, और एक बड़ी सी हैट लगा लेता है राउंड सर्कल वाली, जिससे कि अब वो पूरी तरीके से दिखाई देने लगता है एज अ विजिबल मैन। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और उस रेस्टोरेंट के किचन में वो जाता है। ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, तो वहाँ पे ठंडी मीट और कॉफ़ी मिलती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद अ स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। और फिर वो क्या करता है, उस ग्रॉसरी स्टोर से मील खाने के लिए स्वीट्स निकालता है, वाइन निकालता है। एंड फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ अ क्विल्ट्स। और तभी क्विल्ट्स, वार्म कवर्स जो होते हैं, वहाँ पर वो ढेर जो होता है वो उसको फाइंड कर लेता है, और वहाँ पे वो सोने की तैयारी कर लेता है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन अ गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ये चीज़ केवल ग्रिफिन ही अपनी मैनेज कर सकता था कि अगर वो समय पे उठ गया होता तो सब चीज़ें ठीक रही होती।
As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning. और वो तब तक नहीं उठा जब तक कि जो काम करने वाले वहाँ पे थे मॉल में वो आ नहीं गए. When he saw a couple of them, वो क्या देखता है, उसमें से एक जो कपल थे approaching, he panicked and began to run. फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगे थे. क्यों? क्योंकि ग्रिफिन इस समय विजिबल पर्सन की तरह दिखाई दे रहा था. तो मॉल में जो असिस्टेंट्स थे, जो कर्मचारी थे, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो आता हुआ देखता है, वो ग्रिफिन जो था वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है. दे नेचुरली गेव चेज, जैसा कि होता ही है कि कोई भाग रहा है तो पीछा किया ही जाएगा, तो ग्रिफिन का भी पीछा किया जाने लगता है. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अब केवल एक ही चीज़ थी अंत में कि वो इनसे बच के निकल सकता था, और वो क्या था कि वो अपना जो क्लॉथ्स पहन रखा है उसको वो उतार दे. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. और फिर से उसने क्या किया, वो अपने कपड़े को उतार देता है जिससे कि वो इनविजिबल हो जाता है. लेकिन इस जनवरी की चिल जो बहुत ज़्यादा ठंड थी उस समय नेकेड हो गया, जो उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होने वाला था. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब वो क्या कर रहा है कि अब वो डिसाइड करता है कि वो किसी मॉल में नहीं रुकेगा, वो एक ड्रामेटिक, जहाँ पे ड्रामा होता है और वहाँ पर जो कॉस्ट्यूम्स होती है, वैसी किसी कंपनी में जाकर वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड करना चाहता है जिससे कि वो शोल्डर के ऊपर का जो पार्ट होता है वो उसको ढक सके. जैसे फेस हो गया, तो वो क्या करेगा, कोई गॉगल्स लगा सकता है, लेकिन फिर भी फेस गॉगल्स लगाने के बाद के नीचे का जो चेहरा है वो भी उसे ढकना होता है. शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरी टू ड्रूरी लेन. और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि वो बहुत तेज़ी से ड्रूरी लेन की तरफ चल देता है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. और ये जो जगह थी वो थिएटर के लिए बहुत फेमस थी. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप. तभी उसे एक अच्छी शॉप दिखाई देती है. ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड. और फिर वो क्या करता है, अपने आप को इनविजिबल करता है, सीढ़ियों से ऊपर जाता है और फिर वो क्या करता है, बैंडेज जो होते हैं वो अपने फोरहेड के ऊपर लपेट लेता है. डार्क ग्लासेस लगाता है, फॉल्स नोजेस लगाता है, बिग बुजी साइड विस्कर्स लगाता है. विस्कर्स जस्ट लाइक जैसे आईब्रो कहते हैं उसको, हम बोल सकते हैं, ठीक है. फिर क्या करता है, वो एक लार्ज हैट पहनता है टू escape विदाउट बीइंग सीन. अब वो कोशिश करता है कि बिना किसी को नज़र में आए वो यहाँ से निकल जाए. ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. और जैसे ही वो उसके पीछे वो क्या देखता है कि क्रूअली, बहुत ही क्रूअल तरीके से वो शॉपकीपर पे अटैक करता है और उसके पैसे छीन के वहाँ से वो भाग जाता है. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. अब वो क्या करता है, वो यहाँ से इस भीड़ भाड़ वाले लंदन वाली जगह से यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, जिससे कि अब वो क्या करता है, एक ट्रेन लेता है और वो आइपिंग या इपिंग विलेज चला जाता है. वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट द लोकल इन. और वहाँ पे एक लोकल जो होटल होता है वहाँ पे वो 2 रूम को बुक कर लेता है. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन अ केस एन अनयूजुअल इवेंट. कि इस विंटर के समय में कोई भी अगर बाहर से आता है, किसी होटल में रुकता है, तो वहाँ के लोकल लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ करने वाली चीज़ थी, क्योंकि ऐसे समय में कोई घर से बाहर नहीं निकलता है. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग. और ये जो स्ट्रेंज पर्सन आया हुआ था उसका जो लुक था वो भी लोगों को बहुत अजीब लगता था, जिससे लोग बातें करते थे.
Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. और जो उस लैंडलॉर्ड की वाइफ थी मिसेस हॉल, वो सारा कोशिश की जिससे कि ग्रिफिन से उनकी दोस्ती हो जाए, थोड़ी बातचीत हो जाए. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर. और ग्रिफिन कोई भी इच्छा नहीं रखता था उनसे बात करने की, कभी भी उनसे बात नहीं करता था. एंड उनसे बोला भी, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. अब वो बताता है कि वो आइपिंग क्यों आया था, क्योंकि वो सॉलिट्यूड मीन्स होता है अलोन, अकेले रहना, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करता है और वो यहाँ पर अकेले ही रहना चाहता है. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे काम में डिस्टर्बेंस करे. बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. और ये जो फेस मेरा देख रही हैं आप, वो एक एक्सीडेंट से इफेक्टेड हो गया है, ख़राब हो गया है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. तभी वो क्या देखते हैं कि ये जो उनका गेस्ट है, कि जो भी वो रिप्लाई करता है उससे मिसेस हॉल जो होती हैं वो थोड़ी सेटिस्फाई हो जाती हैं. एंड इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस. और दूसरा ये भी बात था कि उसने रूम का जो रेंट था वो पहले ही एडवांस में दे रखा था. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ हिम स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर. जिससे कि मिसेस हॉल जो थी वो उसके अलग तरीके के व्यवहार से या जो इरिटेबल टेम्पर जो उसके गुस्सा होने वाला जो था वो उससे पहले से ही वो एक्सक्यूज़ करने के लिए तैयार थे. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन वो जो चुराए हुए उसके पैसे थे वो बहुत दिनों तक चलने वाले नहीं थे. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. अब जो था ग्रिफिन ये एक्सेप्ट करने वाला था कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं. ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. अब वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसका जो एक चेक है वो आने वाला है और कभी भी आ सकता है. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. तभी क्या होता है, इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइस इन द स्टडी. तभी एक क्लर्जी मैन जो होते हैं उनके घर में क्या होता है, जो चर्च में फादर होते हैं उनके घर में क्या होता है कि कुछ स्टडी रूम में शोर आता है, मतलब नॉइस आता है. क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द क्लिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क. वो जैसे ही नीचे आते हैं क्या देखते हैं कि कोई उनके डेस्क में से पैसे निकाल रहा है, मनी का साउंड आ रहा है निकाले जाने का. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विथ अ पोकर ग्रैप्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर. और तभी क्लर्जी मैन क्या करते हैं, एक मेटल स्टिक उठाते हैं, उसे अपने हाथों में तेज़ी से कस के पकड़ते हैं और तेज़ी से वहाँ जाते हैं और डोर ओपन करके बोलते हैं सरेंडर, जैसे कि उन्हें पता हो कि कोई ना कोई थीप वहाँ पर चोरी कर रहा है. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. तभी वो इतने सरप्राइज हो जाते हैं, उन्हें क्या दिखता है कि यहाँ तो रूम में कोई है ही नहीं. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क. वो उनकी वाइफ जो थी वो डेस्क के आसपास हर जगह देखते हैं, बिहाइंड द कर्टन के पीछे भी देखते हैं, एंड इवन अप द चिमनी, जो चिमनी थी वहाँ भी वो देखते हैं, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता है. देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी. किसी का भी होने का वहाँ पे साक्ष्य नहीं दिख रहा था. येट द टैक्स हैड बीन ओपन. लेकिन टैक्स जो था वो अभी भी ओपन था. एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. और जो घर के खर्चे के लिए पैसे थे वो चोरी हो गए थे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. मतलब इस जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हुआ था, क्लर्जी मैन जो था वो पूरे दिन लोगों को बताता फिरता था कि ये हुआ, ऐसे हुआ. बट it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये उतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ या स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ था एक मॉर्निंग में. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. एक दिन क्या होता है, लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ जो थी थोड़ी जल्दी उठ जाते हैं. एंड वो सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. तभी वो देखते क्या है कि जो साइंटिस्ट ग्रिफिन था उसका जो डोर था वो ओपन था. जनरली वो हमेशा क्लोज ही रहता है.
तो ओपन था। ऐसा देख के उनको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि आखिर साइंटिस्ट कैसे रहता है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, जनरली वो बंद रहता था और अंदर से लॉक भी रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो ऐसा डर भी रहे थे कि शायद कोई रूम के अंदर ना आ जाए। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अभी इस अपॉर्चुनिटी को वो मिस भी नहीं करना चाहते थे कि अंदर जाके देखना। दे पीप्ड अराउंड द डोर, वो डोर से अंदर झाँकते हैं। सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और अंदर देखते हैं कि कोई भी नहीं है तो वो अंदर जाके अब कुछ इन्वेस्टिगेट मतलब जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड था वो उसके ऊपर जो बेडशीट थी वो ठंडी थी। शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो ये बता रहा था, जो ये प्रूव कर रहा था कि साइंटिस्ट यहाँ पर नहीं सोया हुआ है, वो कुछ समय पहले यहाँ से उठ के चला गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वर लेइंग अबाउट द रूम, और दूसरी जो आश्चर्य वाली चीज़ थी वो क्या था कि जो साइंटिस्ट अपने क्लॉथ्स और जो हमेशा चेहरे पे जो बैंडेज वो लपेटा रहता था वो उस रूम में साइड में पड़ा हुआ था। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, तभी अचानक से मिसेस हॉल को सांस लेने का आवाज़ सुनाई देता है उनके बगल से। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, तभी कुछ ही समय के बाद क्या होता है कि जो बेड पोस्ट के ऊपर जो हेड पड़ा होता है लैपटॉप ऊपर उड़ता है एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो मिसेस हॉल के चेहरे पे आके लगता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम लाइव, और तभी जो बेडरूम में चेयर थी वो जिंदा हो जाती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो एयर में घूमने लगती है, मूव करने लगती है। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और वो ऐसे आगे बढ़ने लगती और उसका जो लेग था वो मिसेस हॉल के एकदम चेहरे पे लगने वाला था। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और जल्द ही इससे क्या होता है कि मिसेस हॉल और उसके जो हस्बैंड होते हैं दोनों डर जाते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देन, तब क्या होता है कि वो जो चेयर थी वो दोनों को रूम से धकेल के बाहर निकाल देती है एंड फिर वो रूम क्या होता है अंदर से लॉक्ड हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइट्रिस, और मिसेस हॉल जो थी वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जो सीढ़ियाँ थी वो उससे लगभग नीचे ही गिर जाएंगी। He was convinced that the room was haunted by spirit, और उनको ये कन्विंस किया जा रहा था कि ये जो रूम है वो किसी न किसी भूत का घर हो गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और वो जो स्ट्रेंजर चीज़ थी वो किसी न किसी तरीके से उनके फर्नीचर में घुस गई थी। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी मॉन्ड, तभी वो रोते हुए बोलती हैं ओह मेरी माँ जो थी वो इस चेयर पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, वो कैसे मेरे अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो तो उनकी माँ का था। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, कि ये जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं किसी जादूगरनी का काम है। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it. और जैसे ही ये विचक्राफ्ट का काम हो या न हो, लेकिन जैसे ही बल्गरी का जो क्लर्जीमैन के घर में हुआ था चोरी, उसका न्यूज़ हाईलाइट होने लगता है, तभी इस स्ट्रेंज साइंटिस्ट के ऊपर एक संदेह मीन्स डाउट होना शुरू हो जाता है कि ये इसका हाथ कहीं ना कहीं इस चोरी में है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, और ये जो शक था वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसका ही हाथ था। कैसे? जब ये कुछ कैश जो था मिसेस हॉल को ऑफर करता है।
दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और अभी उसने ये एडमिट किया था कि उसके पास कुछ समय तक पैसे नहीं आने वाले हैं। तो अचानक से उसके पास पैसे कैसे आ गए, और अब ये जो पैसे थे वो कहीं ना कहीं उस चोरी वाली घटना से लिंक हो रहे थे, और सभी लोग ग्रिफिन का हाथ इसमें मान रहे थे। द विलेज कांस्टेबल वॉज secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब वहाँ पर क्या होता है कि जो चोरी हो जाती है तो पुलिस में रिपोर्ट होती है, फिर कांस्टेबल वहाँ भेजा जाता है। अब पुलिस जब आती है तो जो मिसेज हॉल थी वो कांस्टेबल का वेट कर रही होती हैं, और फिर वो उसे साइंटिस्ट के रूम में ले जाती हैं, और वहाँ पे वो बताती हैं कैसे वो इस एम्प्टी बेडरूम में अचानक से अपीयर हो गया था। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, सी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। तब मिसेज हॉल जो होती हैं वो ग्रिफिन से पूछती हैं कि तुम मुझे बताओ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे चेयर के साथ क्या किया था। एंड सी डिमांडेड कि नाउ एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम उस एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आए और फिर तुमने उसे अंदर से लॉक कैसे कर लिया। तो ग्रिफिन का आंसर क्या होगा, क्या ग्रिफिन बता देगा? ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।